व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100। या अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है, या मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑल होल नंबर्स अप टू 50। कंफ्यूज हो गए ना? तो क्या होते हैं नंबर्स, कितने प्रकार के होते हैं, और इसी चीज के डिफरेंशिएशन को बताने के लिए आज की हमारी क्लास है। तो वेलकम अगेन, मेरा नाम है पंकज कौशिक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं द स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों यही है आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर्स, और साथ ही साथ इसके साथ हम आज करने वाले हैं द कौन से फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जिसके बिहाफ पर आपके पेपर में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये क्वेश्चंस कितने यूजफुल हैं और किस अकॉर्डिंग इन्हीं बेसिक फॉर्मूला से आप इन क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व कर पा सकते हो। तो इसी चीज को जानने के लिए जरूर आज की हमारी क्लास को पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर क्यों जरूरी है पहले हम ये जान लेते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट पोर्शन मैथ का सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अलग अलग तरह के मैथमेटिकल टर्म्स या मैथमेटिकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि आपके कंफ्यूज करने के लिए या क्वेश्चन को और ज्यादा ट्रिकी बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इन्हीं सबके बीच में सबसे पहले डिफरेंशिएट जानना जरूरी है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम आज ये देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूलाज हैं और उन्हीं बेसिक फॉर्मूला के बिहाफ पर कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप अपने मैथ वाले पोर्शन में अराउंड 10 नंबर और 15 नंबर तक के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होते हैं पहले नंबर, हम आज वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं जानते होंगे। तो ये बेसिक से हम क्योंकि स्टार्ट किया हमने, अपना जो प्रोजेक्ट है उसी के बिहाफ पे हम सभी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमारे जो चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि जिनको जो चीज आती है वो तो ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आते उनका भी बेसिक क्लियर होता चले, ताकि आगे जब हम इसी क्लासेस को और एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे या और एडवांस वर्जन में इन्हीं क्लासेस को देखेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग्स हैं, सिंपल। बेसिकली क्या है? काउंटिंग आपकी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक चलता है जहां तक आपको काउंटिंग आती है। सभी नंबर ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स का क्या जो बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक जो इसका आप कहेंगे डेफिनेशन है वो कि वो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके और आगे इन्फिनिटी तक, यानी जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है या जहां तक भी काउंटिंग है तभी वहां तक आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका? होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में बस एक डिफरेंस किसका है? 0 का। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट है एंड होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आगे ऐसे ही चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक जहां तक भी काउंटिंग है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब मैंने आपको ये दोनों क्यों बताए? बिकॉज क्योंकि जब पेपर में पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर, वो जो आपका मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे होता है जब एग्जामिनर, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सोचें कि आखिर पूछा क्या गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या है? इंटीजर्स।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर। इंटीजर भी आपका एक मैथमेटिकल ही टर्म है जो कि नंबर को डिनोट किया जाता है। इंटीजर क्या है? इंटीजर इज आल्सो अ नंबर, क्या? जो कि आपका होल और नेचुरल नंबर को ही डिनोट किया जाता है। बस फर्क क्या है इंटीजर और नेचुरल और होल नंबर में? डिफरेंस ये है कि इंटीजर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। आपके अगर आप -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही यहाँ पे जितना आप जा सकते हैं पीछे तक, यहाँ पे जितना जा सकते हैं आगे तक। तो ये है इंटीजर। जो आपके माइनस में लिखे होते हैं ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर, और जो ये लिखे होते हैं ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो बीच में बच जाता है ये नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। 0 आपका नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। पेपर में ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। ये बेसिक चीजें ही कई बार आप मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक नंबर भी पेपर में बहुत जो कि वैल्यू रखता है, आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करता है, वो रह ना जाए। तो ध्यान रखना है क्या? 0 आपका नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। आपके ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनके आगे माइनस का सिंबल लगा होता है, और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके आगे कोई भी सिंबल ना हो या प्लस का सिंबल भी हो, +1, +2, +3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो या तो उनके आगे प्लस का सिंबल हो या कोई भी सिंबल ना हो, तो वो आपके पॉजिटिव ही इंटीजर्स होते हैं। बस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है कि नेगेटिव में ये माइनस का साइन कंपलसरी है, जरूर होगा ही होगा। तो ये तो आपके हो गए हैं अभी 3 प्रकार के नंबर। कौन कौन से हो गए? नेचुरल, होल एंड इंटीजर। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया है क्या कि 2 तरह के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो 0 है वो आपका नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वही नेचुरल नंबर है वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर वो आपके 1 से लेके और आगे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। एंड होल नंबर, दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड द होल नंबर। 0 से स्टार्ट हो वो आपके होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम इवन एंड ऑड। ये भी आपको पता ही होगा, इवन नंबर्स, दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर। आपको अगर याद हो इससे पहली क्लासेस में जब हमने आपको बताए थे कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स वाली क्लास बताई थी तो उसमें भी इस चीज को डिस्क्राइब किया था। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, या फिर आप ये कह सकते हैं दोज नंबर विच आर 2, 4, 6, 8 एंड 0, जिनके अंत में ये 5 नंबर हो या यूनिट प्लेस पे या वंश प्लेस पे ये नंबर हो, तो वो भी आपके इवन नंबर कहे जाते हैं। एक इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें ऑड नंबर की, ऑड नंबर्स, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड हो गए। बड़ा सिंपल सा था ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, जो ना हो वो ऑड है। या अगर इसको थोड़ा और थोड़ा देखा जाए या और डिस्क्राइब तरीके से बताया जाए, तो वो नंबर जिनके वंश प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई नंबर हो, या वो नंबर इवन हो गए, या वो नंबर जिनके वंश प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई नंबर हो, तो वो आपके ऑड हो गए हैं। दोस्तों हम जो ये नंबर, टाइप ऑफ नंबर देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जो आगे क्लास में देखेंगे या क्लास में पढ़ेंगे या जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके अंदर ये मैथमेटिकल टर्म्स या नंबर्स को बताने का तरीका या क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें
क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो रीजनिंग होता है ना, उसके अंदर आपको बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज नहीं होते हैं कि आपको लग रहे हो पाइथागोरस थ्योरम लगाने और अप्लाई करने और आपको सॉल्व करने, नहीं, वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। उन ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी ही बारीक जो ट्रिक्स हैं या जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसी को कवर करने के लिए, उसी को इजीली सॉल्व कर पाए, उसी के लिए हम आज ये क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो जरूर इनको जरूर ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और आप अपने जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे सॉल्व करने में हेल्प जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर, आपने ये तो देख ही लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। दोस्तों जितने भी अभी तक आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताए हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर में काउंट किया जाता है। क्यों, अभी आप देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले तो आप ये समझ लें। प्राइम नंबर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक तो होता है 1 और दूसरा क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं। क्या? एक तो 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ। यानी वो नंबर सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, या तो अपने आप से ही कंप्लीट डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? तो हम देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे कंप्लीटली, या नंबर इटसेल्फ यानी अपने आप से ही 2 से ही डिवाइड होगा, किसी और से नहीं। 3 से ही होगा, किसी और टेबल पे 3 नहीं आता है। 5 किसी और टेबल में नहीं आता है, 7 किसी में और में नहीं आता है। तो ये हैं आपके प्राइम नंबर। इसके बिहाफ पर बहुत ज्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन कौन सा होता है कि आपको इसमें एडिशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछे जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाला है प्राइम नंबर रिलेटेड वो है क्या कि अप टू 100 के अंदर टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। या कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, गिवन नंबर है आपके पास, तो क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं, वो आपको बताना होता है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है चेक करने का। तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड पेपर में अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे कोई सा पेपर उठा के देख लो, एसएससी का हो, DSSB का हो, MTS का हो, कोई यूनिवर्सिटीज का हो, आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप कोई दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, या आप LDC, UDC कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप का नंबर है। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो मेन चीजें हैं, जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं। क्या? सबसे पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दो नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो ये हो गया है क्वेश्चन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, कई बार ये पेपर में पूछ ली जाती है एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको एक सीरीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैं आपको एक सीरीज लिख के दे रहा हूं यहां पर ठीक है, इसमें यहां पर क्या नंबर आएगा? ये एक सीरीज है
इसमें आपको बताना है यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो आप अगर इस सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस लगाने की कोशिश करेंगे कि 3 + 2 5 + 2 7 + 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा। लेकिन नहीं, नेक्स्ट आपका क्या है 13 है, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या, ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। ये क्या है, आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। तो जो यहाँ पे नंबर आएगा आंसर वो आपका 11 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 9 लिखते हैं तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पूछा जाता है कि अप टू 100, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 25। अगर आप लिख सकें, याद कर सकें कि कितने प्राइम नंबर है और आपको ये 25 याद नहीं है, तो आप लिख के फिर काउंट कर लें। 2 3 5 7 फिर 11 13 17, इस अकॉर्डिंग वो चलते चले जाएंगे। ठीक है, 19 23 ऐसे। अगर आपको ये नंबर अगर याद है तो आपको लिख के काउंट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका समय बच जाएगा। तो टोटल 1 से लेके 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 25। 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। वहीं एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि आपको ये लिख दिया जाएगा नंबर 1। ठीक है, 1 भी तो इसी डेफिनेशन में फिट होता है कि नहीं? क्या कि एक तो वो अपने आप से 1 से होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ, ये भी खुद ही है। नहीं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्या है कि 2 इज द ओनली नंबर जो कि एक इवन नंबर है प्राइम नंबर्स में। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, टोटल जितने प्राइम नंबर्स हैं, उसके अंदर केवल 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। बाकी सभी ऑड नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि 2 आपका अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और 1 आपका क्या, प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इससे आगे अब हम बात करते हैं कि जो अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में ले जाएं, इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस वर्जन में, मींस कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 191। तो क्या 191 प्राइम नंबर है या नहीं, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न हाई होता जाता है, एग्जाम का जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाई होता जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अगर छोटे लेवल के एग्जाम है, लाइक एमटीएस का एग्जाम है, कोई लैब अटेंडेंट का एग्जाम है, कुछ इस तरीके के एग्जाम्स हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि अप टू 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं, एक प्राइम नंबर है या नहीं, या इवन कौन सा प्राइम नंबर है, ये सब। तो ये वाले क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं, लाइक आपका एलडीसी के एग्जाम्स हैं, यूडीसी के एग्जाम्स हैं, या कोई नेट के एग्जाम्स हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 191 आपका प्राइम नंबर है या नहीं, या कोई और नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो कैसे चेक करते हैं, बहुत ही सीधा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है क्या, कि आपको 191 का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, और इसके नियर बाई कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके सबसे पास में बनता है। तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 2 to the 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का 4 4 16। ऐसे ही सेम कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, या इसका स्क्वायर रूट करने के बाद किसके नियर आएगा। तो आपको पता होगा, अगर 14 का जो स्क्वायर है वो इसके नियर भी, 14 का आपका होता है 196, जो कि आपके 191 के
नियर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप 13 वाला देखेंगे तो वो होता है 169, जो कि इससे दूर हो जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा पास कौन सा है? 196। तो 14, तो 14 के नियर है ये स्क्वायर रूट किसका? 191 का। तो हम क्या करते हैं, 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लो। 14 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि 14 से छोटे हैं, 14 से छोटे हैं। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं क्या इनमें से कोई नंबर आपका 191 को कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। 191 क्या इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे अपने, कि 2 किससे डिवाइड होता है? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इनका सम करते हैं, 9 और 1 10 और 1 11। तो क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो 3 से नहीं होगा। 5 से क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वो चेक करते हैं। 7 का बताया था ऐसे ही, 11 का बताया था और 13 का बताया था आपको। तो इनमें से किसी भी नंबर से 191 डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि यस 191 इज अ प्राइम नंबर। सिंपल सा था ना, कुछ मुश्किल नहीं था। फिर से एक बार रिवाइज करके देखो। क्या करना है कि जो आपको गिवन नंबर है उसके स्क्वायर रूट के जो सबसे नियर वाला नंबर होता है वो चेक करते हैं। जैसे 191 का नियर बाय में 14 का होता है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो इससे फिर छोटे आप सभी नंबर्स को लिख लेंगे। उनमें से फिर चेक करते हैं क्या कोई नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सीधा सिंपल सा था। तो पेपर में ये क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स थे, और आपके इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर्स जो हमने अभी देखे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर। हमने देखा कि कैसे प्राइम नंबर्स को फाइंड किया जाता है। अगर 100 से ज्यादा, 100 तक तो आपने याद कर लिए, लेकिन 100 से ज्यादा आप कितने याद करेंगे? तो इसलिए उसको कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने एक वो भी देखा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। दरअसल जैसे आपको ABCD आपने देखा हो तो उसके अंदर वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। AEIOU ये आपके वोवल्स हो गए और बाकी रिमेनिंग क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट। सेम ऐसे ही जो काउंटिंग है आपकी, जो नंबर्स हैं उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो बाकी बचे हुए जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो जो कंपोजिट नंबर कौन से हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो सभी आपके कंपोजिट नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं आपकी। क्या? जैसे आपका 1 जो है वो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। मैंने आपको बताया था ना 1 क्या है? 1 आपका प्राइम नहीं है। ठीक है, सेम 1 कंपोजिट भी नहीं है। 1 आपका ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ये आपका दोनों में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो 2 है, 2 इज विच ओनली अ सिंगल नंबर, जो कि आपका प्राइम नंबर है लेकिन साथ ही साथ इवन भी है। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ प्राइम है। ठीक है, और टोटल आपके 25 नंबर बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका है को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट कौन से नंबर्स हैं आपके? को प्राइम।
को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर विच हैव लार्जेस्ट, जो उनका HCF होता है वो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका एक ही हो, 1। दोज नंबर विच हैव HCF 1, क्या आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? उनका एक ही हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2 and 3 दोनों क्या हो गए आपके, इनका HCF क्या होता है? एक सिंगल 1 ही होगा। ऐसे ही सेकंड आपका 3 और 4, यहां एक चीज देखना आप जो इंपॉर्टेंट है कि 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 आपका प्राइम नंबर है। फिर भी दोनों को प्राइम में ही काउंट किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक सिंगल 1 ही निकल के आता है। जो इनका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। तो को प्राइम की जो डेफिनेशन होती है कि दो नंबर जो ए और बी की फॉर्म में है और दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है विच इज ओनली 1, जो कि सिर्फ एक ही होगा। तो अगर दो नंबर आपके दिए गए हैं, उसके अंदर अगर दोनों आपके प्राइम हो तो उनका HCF 1 ही आ रहा हो, या दोनों में कोई भी एक अगर आपका कंपोजिट नंबर भी है, यानी जिसके आपके फैक्टर्स बहुत सारे बन जाते हैं, वो भी आपके क्या होंगे? को प्राइम ही होंगे, ठीक है। साथ साथ कंपोजिट नंबर से अलग जो हमने को प्राइम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मतलब जो नंबर होता है वो जस्ट बाद वाला या जस्ट पहले वाला ही होता है। को प्राइम मींस कि दो नंबर ए और बी, जैसे ए के बाद तुरंत बी ही आता है, बी के बाद तुरंत सी ही आता है, तो इसी तरीके से कि 3 के बाद जस्ट 4 ही आया, ठीक है। या 3 और 5 ये भी आपके को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्राइम है। 3 के बाद जो जस्ट नंबर आया कौन सा आपका प्राइम, वो 5 ही आएगा। 3 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है प्राइम? 5 ही आएगा, तो इसलिए ये भी को प्राइम, क्योंकि दोनों का HCF 1 होता है। यहां 3 के बाद जस्ट 4 आया, ये आपका कंपोजिट है 4, 3 आपका प्राइम है, लेकिन दोनों फिर भी को प्राइम की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि दोनों का जो HCF है वो 1 आता है। तो ये हो गया आपका को प्राइम। तो दोस्तों हमने अभी देखा कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं। फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर, सेकंड आपका होल नंबर, देन आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, देन आपके इवन नंबर, देन ऑड नंबर, देन प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर, देन को प्राइम नंबर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो इन टाइप्स ऑफ नंबर का जानना जरूरी था आपका सबसे पहले। क्यों? ताकि आपका कोई भी मैथ के अंदर क्वेश्चन हो, रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उनके जो वर्ड का जो मीनिंग है, जो मैथमेटिकल टर्म यूज की जाती है वर्ड्स के लिए, नंबर्स के लिए, उसमें आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली उस क्वेश्चन को समझ पाएं। सबसे बेसिकली ही चीज ये क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है देन आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं सब जो नंबर्स हैं, इसके अंदर 2-3 नंबर्स जो टाइप्स के इतने इंपॉर्टेंट हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके प्राइम नंबर से रिलेटेड मैंने बताया किस तरीके की सीरीज बनती हैं। एक सीरीज दे देंगे, उसमें आपका जो सबसे ज्यादा बेसिकली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर का वही बनता है। सीरीज वाला कौन सा? जिसके अंदर 3, 5, 7 डैश फिर 13 दे देते हैं। तो आप 2 के डिफरेंस को काउंट कर रहे होते हैं तो आप 9 सोचते हैं, लेकिन आता वहां पर क्या है दरअसल 11, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो प्राइम नंबर की सीरीज होती है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी जरूरी है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ये बनता है क्या कि अप टू 100, 1 to 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो दे आर ओनली 25 प्राइम नंबर्स। तो आपको ये याद होना चाहिए, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1 जो है आपका, क्या वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो उसके अंदर ऑप्शन आता है 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या फिर नन ऑफ दीज क्वेश्चन। तो इसके अंदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इस पे टिक करना होता है।
नेक्स्ट बनता है आपका 0, तो आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर? नहीं, 0 आपका ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर, दोनों में ही काउंट नहीं किया जाता है। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं जो टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड बनते हैं। बहुत सारी इससे रिलेटेड सीरीज भी बनती हैं। इससे अलग जो सबसे ज्यादा बेसिकली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्राइम नंबर के अंदर, कि आपको एक नंबर गिवन किया जाता है, दिया जाता है, कि आपको बताना होता है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 191, तो उसके अंदर आपको नियर बाय स्क्वायर रूट्स का कौन सा है वो चेक करते हैं, उससे रिलेटेड उसको डिवाइड करके देखते हैं किससे हो रहा है या नहीं, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये सारे नंबर्स आपको जानने बहुत जरूरी थे। तो टाइप्स ऑफ नंबर तो आपने देख लिए। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद जो क्वेश्चन बनता है एक रीजनिंग के अंदर, वो बनता है बेसिक फॉर्मूला का। बेसिक फॉर्मूलाज तो आप जानते ही होंगे कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले है आपका बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर पहली बात तो ये कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है? क्या कभी आपने ये सोचा है? ये भी बहुत एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये आप जब अपने एकेडमिक सेशन में थे, यानी अपना 6th 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास, वो सब में ही जाता है, ये पूछा जाता है। तो बहुत सीधा सिंपल सा है, a प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या है, यानी कि 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई है, और ऐसे ही a प्लस बी, दिस इंप्लाइज a इंटू a, प्लस का साइन है a इंटू बी, फिर प्लस का साइन है b इंटू ए, को फिर से वही आ गया आपका a इंटू बी, फिर b इंटू बी। ओके, देन a इंटू ए आपका हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी 2ab हो गया आपका, प्लस में b और b स्क्वायर। तो हो गया ना प्रूफ फॉर्मूला आपका। तो ये तो था फॉर्मूला, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर के अंदर? अब आप कहोगे सर ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो यही चीज ध्यान देने वाली है आपको, क्या कि पेपर के अंदर बहुत ही ना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ कि आप क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको पूरा क्वेश्चन इतना लेंदी पर्पस से या लेंदी उससे मेथड से सॉल्व किया जाए। उसके अंदर आपको करना क्या होता है, उसके अंदर आपको ट्रिक ढूंढनी होती है, फॉर्मूला ढूंढने होते हैं, या उसका जो बेसिक उसका आंसर कैसे आता है वो देखना होता है। उसका बहुत सीधा सिंपल तरीका है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो क्वेश्चन आपका बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा रीजनिंग के अंदर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको सॉल्व करना है क्या 17 इंटू 17 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 17 इंटू 8। ये आता पेपर में क्वेश्चन, आपको सॉल्व करने देगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं आपके 4, A B C D। ए में आपका दिया है मान लो 625, 680, 790, 1040। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो, देन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देन 2 को 17, फिर 8 से भी, ऐसे नहीं करना है। आपको पहचानना क्या होता है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये आपको a प्लस बी के फॉर्मूला में फिट हो रखी है कि नहीं। a स्क्वायर यानी a इंटू ए, बी स्क्वायर 8 इंटू 8
फिर 2ab, 2 इंटू ए ये और b आपका 8। तो इस इक्वेशन में है ना, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस, मीन्स कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 17 प्लस 8 का होल स्क्वायर, और 17 और 8 आपका हो गया 25, 25 का होल स्क्वायर, और 25 का आपका होल स्क्वायर क्या आपको पता ही होता है क्या, 625, जो कि आपका ए आंसर आ गया। तो ये थी ट्रिक, क्या कि आपको ये पूरा क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपको पहचानना है कि क्या ये किसी फॉर्मूला में फिट तो नहीं हो रहा, पहले चेक किया जाता है क्या कि जो आपको इक्वेशन दी गई है किसी फॉर्मूला में फिट तो नहीं हो रही। अगर फॉर्मूला में फिट हो रही होती है तो आपका टाइम बच जाता है इन सबको इतना मल्टीप्लाई करने से। तो ये था इसका एक ट्रिक। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बन गया आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम जैसे हमने उसका किया था, जैसे हमने पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, सेम इसको हमने ऐसे करना होता है क्या, a माइनस बी। तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या आएगी, सेम जैसे पहले आई थी, इसी अकॉर्डिंग आपका बनता है क्या कि 17 इंटू 17 प्लस में 2 इंटू 2, या आप और बड़ा नंबर ले सकते हैं इसको 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 17 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो बहुत सीधा सिंपल है कि आपको पहचानना है कि क्या ये किसी फॉर्मूला फिट हो रहा है। यस, दिस इक्वेशन फिट इनटू a माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये इस वाली इक्वेशन में फिट हो रही है इस फॉर्मूला में, और ये फॉर्मूला आपका इज इक्वल टू दिस। तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, 17 माइनस 10 का होल स्क्वायर, और 17 में से 10 गया तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आ गया आंसर, था ना सिंपल। तो आपका जो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद होने चाहिए ताकि आप पेपर में चेक कर पाए। मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। पेपर के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 30 to 45 सेकंड ही मिलते हैं, 30 से 45 सेकंड। अब 30 से 45 सेकंड के अंदर आपके पास इतनी बड़ी थ्योरम तो होगी नहीं कि आप सॉल्व कर पाएंगे या इतना सब देख पाएंगे, तो वो करना भी नहीं होता है, जो ट्रिक्स होती हैं, और ट्रिक्स के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं। तो वही ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आज की हम क्लास में आपको यही जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, या आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इन सब को चीज़ों को याद रख पाएं और एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, पेपर के समय में आप इनको अप्लाई करके इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो ये एक सेकंड आपका हो गया। तो ये तो था, मैंने बताया ना आपको जैसे पहले भी, कि जो आपका पेपर का स्टैंडर्ड होगा, जो पेपर का आपका लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एमटीएस का देने जा रहे हैं एग्जाम, या किसी लैब अटेंडेंट का देने जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैंने क्या कहा कि आपका पेपर का लेवल बढ़ जाता है, एग्जाम का जो लेवल है वो हाई होता है जैसे, तो क्वेश्चन और ट्रिकी हो जाएंगे। लेकिन ट्रिकी नहीं होते, क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें कितनी याद हैं या नहीं, वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है 4 इंटू ए इंटू बी, 4ab के। कितना सीधा और सिंपल है या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या है कि ये तो है आपका बेसिक फॉर्मूला। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा,
पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग आएगा आपका 12 इंटू 12 प्लस में 5 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 12 इंटू 5 ब्रैकेट माइनस, फिर से ब्रैकेट आपको ओपन किया गया 12 इंटू 12 प्लस में 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 5। सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, पेपर में आपको क्या कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब आप इक्वेशन देख के डर जाएंगे कि इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी कैसे है, लेकिन हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी ही नहीं होती है कभी पेपर में, सिर्फ ट्रिक होती है क्या कि ये आपका किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। ये जो है आपका, आप चेक करोगे 12 इंटू 12 आपका हो गया 12 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5, यानी ये हो गया आपका 2ab की फॉर्म में। तो ये वाला आपका हो गया इसमें a प्लस बी में फिट, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला फिट हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको आप ये लिख सकते हैं। वहीं दूसरी साइड पे माइनस ये आपका किसमें a माइनस बी के उसमें फिट हो जाएगा। ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 5। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या दिया गया था, 4ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4 इंटू a क्या था आपका 12 इंटू 5। तो आंसर क्या आ गया आपका 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240। इतनी बड़ी मैंने इक्वेशन क्या सॉल्व की, क्या मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा, क्या मैंने इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया फिर माइनस किया, कुछ नहीं करा मैंने। ये भी इतना लेंदी जो आपको दिख रहा है ये है नहीं, ये सिर्फ आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना रिलेटेड इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे याद होता है, मैथ सबसे इजी चीज है, लेकिन आपको ये याद कब रहता है, जब आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैथ को कभी भी आप याद करने की कोशिश ना करें, पढ़ने की कोशिश ना करें, कॉपी पेन लें और उसको सॉल्व करें। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ही आप बेहतर तरीके से उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक और फॉर्मूला जिसके अंदर आपको बताया गया था कि अगर आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई हो तो उसको देख के डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि आपको चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन किसी में फिट हो रही है या नहीं, और वो फिट जरूर होगी। क्यों होगी फिट, बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको बताया ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 से 45 सेकंड ही मिलते हैं हार्डली आपको, और इस 30 से 45 सेकंड के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग अलग को मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ें, फिर प्लस करें, फिर माइनस। नहीं, आपको सिर्फ वो ट्रिक पहचाननी होती है, वो फॉर्मूला पहचानना होता है, वो कैसे सॉल्व होगा उस चीज के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कितना आप अवेयर है उस क्वेश्चन लेके। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप क्लिक कर पाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक था ये फॉर्मूला आपका। इसी तरीके से मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं। ये जो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है, और इससे रिलेटेड पेपर में 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग में। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, और इसी प्रैक्टिस को कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ।
हमारे चैनल पे द स्टडी स्टूडियो पे जो मैं आपको ये फॉर्मूला, जो आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर, जो टॉपिक जो कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे। उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर भेजिएगा। और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद हम आपको 2 दिन बाद एक उसकी आंसर की भी देंगे, ताकि आप मैच कर पाएं कि आपने सही से सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, तो हर चीज का ध्यान रखा जाएगा आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली। बस आप प्रैक्टिस करते जाएं और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दे पाएं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सीधा सिंपल सा है। आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो भी इसी फॉर्म में दी जाएगी। क्या कि आप या तो इस फॉर्म में दे देंगे आपको, तो इस फॉर्म में देंगे आपको, तो आप देंगे जैसे कि 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है। तो 12 का स्क्वायर, अब या तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 144 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया आपका। ऐसे कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको सीधा ही ऐसे सॉल्व कर लो माइनस करके। या दूसरा जो इसका पैटर्न है सॉल्व करने का, वो ये क्या है? 12 प्लस 8 इंटू 12 माइनस 8। तो 12 और 8 आपका 20, और 12 में से 8 गया तो आपका 4। ठीक है, तो 80। यहां सॉल्व करोगे, 4 में 4 गया 0 और 14 में से 6 गया तो आपका 8, 80। दोनों ही उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखा, और ये देखा कि किस अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और किस अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस अकॉर्डिंग एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या 2ab 2bc 2ca दोनों लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो ध्यान देने वाला क्वेश्चन का है क्या, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना पेपर का लेवल हाई होगा, जितना एग्जाम का लेवल हाई होगा, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये भी लिख सकते हैं। या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों ही सही हैं, बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए बी बच गया, यहाँ बी सी बच गया, यहाँ सी ए बच गया। यहाँ 2 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे 2 सबको मल्टीप्लाई करके दिखाया है। तो पेपर का मैंने बताया ना, जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाई होगा, जैसे जैसे लेवल हाई होगा, क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछ जाएंगे। तो ये है आपका बेसिक फॉर्मूला एक, ये आपको याद रहना चाहिए। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या, 5 इंटू 9 इंटू 6, मैं जैसे करके दिखा देता हूँ। 5 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5।
कहेंगे सॉल्व करो इस इक्वेशन को। आप इक्वेशन देख के डर जाओगे डरना नहीं है, क्योंकि ये जितनी बड़ी दिख रही है इतनी बड़ी इक्वेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है। ये आपका हो गया a स्क्वायर, दिस वन इज आपका b स्क्वायर, दिस वन इज c स्क्वायर, दिस वन इज 2ab, दिस वन इज 2bc एंड दिस वन इज 2ca। ये आपके किस में फिट हो गया? इस फॉर्मूला में। और दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो इसे सीधा 5 प्लस 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इधर इतनी बड़ी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? सिर्फ 5 प्लस 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर। और क्या बनेगा 5 प्लस 6 प्लस 9? तो 9 और 6 आपका 15 और 5 20, 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या बन गया 400। कितना सीधा सिंपल सा था निकालना। बस देख के डरना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना है। जो आपने फॉर्मूला याद करे हैं, जो प्रैक्टिस किए हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं वो ध्यान रखना है। आपको क्या इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस नहीं करना। क्या सिर्फ पहचानना है कि क्या ये किसी फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं या नहीं, बस ये पहचानना होता है। ठीक है? पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप एग्जाम देने जा रहे हो। यूडीसी का दे रहे हो, बैंक पीओ का दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं आप एग्जाम, तो उसमें इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एमटीएस दे रहे हो, लैब अटेंडेंट दे रहे हो, या मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कोई और उसी सेम लेवल के एग्जाम दे रहे हो, पे लेवल जिसके अंदर 1 और 2 के एग्जाम होते हैं, तो उसके अंदर आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चीज वही है, वो बदली नहीं है। क्या फॉर्मूलाज वही होते हैं, आपको याद है या नहीं, ट्रिक्स वही होती हैं, सिर्फ छोटे और बड़े का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट अब हम और देख लेते हैं एक और फॉर्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट आपका आ गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सीधा सिंपल था। एक आपका नेक्स्ट फॉर्मूला और है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी तक तो हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला देखते जा रहे थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका आ गया एक नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा इससे रिलेटेड, वही सेम है। 5 प्लस 4 और इधर 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4। इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, करो सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है, ये इक्वेशन आपकी इसमें फिट हो रही है और दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस। तो आपको क्या करना है, सीधा 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 5 पंजे 25 पंजे 125 आ गया और 4 चौक 16 चौक 64, तो 125 प्लस 64 ऐड कर देंगे। 5 4 9 6 2 8 1 189 आपका आंसर आ गया। सॉल्व करना आसान है, इक्वेशन देख के डरना नहीं है, बस पहचानना है किस फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है या नहीं, बस वो पहचानना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाते हैं। अब हम दोस्तों आपको ये सारे फॉर्मूला और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पेपर में पूछे जाते हैं, किस अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आपको बताते जा रहे हैं। इससे अलग आफ्टर दिस वीडियो हम आपको एक क्वेश्चन पेपर भी देंगे जिसके अंदर इन्हीं सब फॉर्मूला से बेस्ड, इन्हीं सब ट्रिक से बेस्ड या इसी आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कितनी आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है,
वो जो हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आप ये भी चेक कर पाएंगे क्या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड वो है या नहीं है, वो कैसे उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, तो उसका क्या बनता है आपका वो बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एंड सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला का क्या बताया गया है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका इसका फॉर्मूला एक दिया गया गिवन है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, तो पेपर में ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको क्या 5 6 7। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या 5 प्लस 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5। देखा ये इक्वेशन कितनी बड़ी है, लेकिन फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं, सेम बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। क्या इक्वेशन देख के डरना नहीं है, सिर्फ क्या आपको चेक करना है सिर्फ कि क्या वो किसी फॉर्मूला में फिट हो रही है या नहीं। अगर आप जितना इजीली जितना जल्दी उसको पहचान पाएंगे उतना इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं फिर से आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या कि पेपर के अंदर आपके पास टाइम पीरियड बहुत ही लिमिटेड होता है, उसके अंदर इतनी लंबी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही नहीं। वो सिर्फ ट्रिक्स होती हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको समय पे याद आते हैं या नहीं, और याद कब आएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इक्वेशन है ये किस में फिट हो रही है, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी आपका मल्टीप्लाई माइनस में माइनस बी सी मल्टीप्लाई और माइनस सी और ए। तो दिस वन इज इक्वल टू किसके आपके आ रहा है, इस इक्वेशन के। ये किसके इक्वल आ रहा है, इस इक्वेशन के, जिसका मतलब आपका हो गया 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है आपका 5 इंटू 6 इंटू 7। ये आपका बन गया इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला से फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 का क्यूब आपका हो गया 125, 6 का हो गया आपका 216 और 7 का हो गया आपका 343। तो इसको हम कर लेते हैं, ये आपका हो गया 125, 5 का क्यूब प्लस 6 का हो गया आपका 216 प्लस 3 का हो गया आपका 7 का हो गया आपका 343 और ये आपका कितना हो गया 630। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 ये हो गया आपका माइनस 630। इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपका बनता है 684 माइनस
30 माइनस करेंगे आप तो इक्वल टू आ जाएगा 4 5 54। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है क्या कि कौन सी इक्वेशन किस फॉर्मूला में फिट हो रही है। तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला पहचानना, वो ट्रिक पहचाननी है जिससे कि आपको इजीली सॉल्व कर पाए। इक्वेशन देख के डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन फॉर्मूला को याद करना है। इन फॉर्मूला को याद करते हैं तो आप बहुत सारा पोर्शन जो है वो उसका सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं दोस्तों हम अपने। अगर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब आप कहेंगे सर जीरो कैसे बनता है सब कुछ बनता है। मैथ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैथ सब कुछ करता है। ठीक है, कैसे करता है, सिर्फ आपको वो चीज आनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया है, अगर 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये गिवन है, ये आपका एक फॉर्मूला है। क्या, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है पेपर आपका 2015 में एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्या, ये आपको एक हिंट दिया जाता है कि अगर एक सीरीज है जिसमें a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 के इक्वल है देन आपको नीचे फिर इक्वेशन दे दी जाएगी कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती है, उस इक्वेशन का इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के उसके बराबर, 3abc के इक्वल हो जाती है। तो आपको ये याद रखना होता है। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दिया गया है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, कैसे बनता है, अगर 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। ठीक है जी, देखो यहां पर क्या बताया गया है आपको, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a क्या है, b क्या है, c क्या है। a आपका 5 है, यहाँ दिया गया है, b आपका 5 है, c आपका -10 है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 और -10, प्लस माइनस माइनस तो 0 आ गया, नहीं आ गया, ये था इसलिए आपका। तो ये कहा गया है, तो अगर ये आपका दिया गया है गिवन है देन 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये क्या होगा। ठीक है, तो अब आप सोचोगे सर ये 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा, नहीं ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूब में है, इनकी जो नंबर आप क्यूब करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये सिर्फ आपका गिवन है, माना गया है। अगर आपको एक इक्वेशन है उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, प्लस करने पे देन उसके क्यूब को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होगा आपका, 5 का फिर क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125, फिर यहाँ पे 125, और ये ऐसे नहीं करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ अगर ये दिया गया है तो आपको ये कर देना है। ठीक है, कैसे, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू -10 ये लिख दो। तो 3 पंजे 15 पंजे 75, 75 इंटू -10 इज इक्वल टू -750। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये कई बार स्टेटमेंट वाइज सीरीज वाले क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, तो इनको भी ऐसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला जो दिया गया हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3a इंटू बी इंटू सी। अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके इक्वल होगा, कब, ये जब होगा, ये भी याद रखना, जब आपको गिवन हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया होगा पेपर में, ये वाला पोर्शन दिया गया होगा, देन आपको ये इक्वेशन दी गई होगी, तो आपको फिर ये सॉल्व ऐसे करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देखते हैं फॉर्मूला। ये तो थे आपके बेसिक फॉर्मूला जो थे, इससे अलग एक आपका डिवाइड वाला भी बनता है। कहेंगे सर डिवाइड वाला कौन सा बनता है? डिवाइड वाला भी ऐसे ही बनता है, जिसके अंदर डिवीजर, डिविडेंड और कोशेंट और रिमाइंडर 4 चीजें होती हैं। जब आप डिवीजन करते हैं तो आपको 4 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। क्या? व्हाट इज डिवीजर, नेक्स्ट आपका डिविडेंड क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो आपको मैं वो बताता हूं। अभी आज मैं आपको सारे बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं या बेसिक जो टर्म्स होती हैं मैथ के अंदर, वो बताई जा रही हैं। ये ही बेसिक टर्म्स, बेसिक फॉर्मूला सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करने में या पेपर के टाइम पे सॉल्व करने में। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स, बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता है तो रीजनिंग वाला पोर्शन आपका हमेशा खराब ही होगा। वो खराब ना हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर पाएं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी जरूरी है। ठीक है, एक नंबर ले रहा हूं मैं आपका 511, डिवाइड करना है 2 से। 2 2 4 -1, यहां से 1 कैरी किया, 2 5 10 -1, फिर 1 आया, 2 5 10 -10 1। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज थी, सॉल्व हर किसी को आता है, आपको सॉल्व करना सभी बच्चों को, है ना। इसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या, ये चीज है डिवीजर। 2 क्या है? डिवीजर। ये है आपका डिविडेंड 511, ये क्या है आपका? डिविडेंड। ये है आपका कोशेंट, डिवीजर, डिविडेंड, और ये आपका रिमाइंडर। ये 4 चीज आपको पता होनी चाहिए। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब जो शेष बच गया है। डिवीजर जिससे आप भाग कर रहे हैं, डिविडेंड जिसको भाग कर रहे हैं, कोशेंट भाग करने पे जो आपका उत्तर आता है वो कोशेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, क्या कि जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल होता है, बराबर होता है किसके? जब आप डिवीजर को मल्टीप्लाई करते हो कोशेंट से और उसमें रिमाइंडर प्लस कर देते हो, तो ये आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है फॉर्मूला के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर क्या है आपका 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोशेंट से 555 से, तो 255 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 1, 2 5 10 और 1 11 1 1 2 2 4 और 1 5, 510, और प्लस क्या करना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना था? 1, प्लस कर दिया तो 511, जो कि आपका इसके इक्वल आ गया ना। तो ये है फॉर्मूला आपका बेसिक। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस में क्या करना है? रिमाइंडर। तो एक ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर, ये चारों चीज क्लियर होनी चाहिए कि होती क्या है। पेपर में क्वेश्चन यही आता है। क्या आपको बोला जाता है कि इफ डिवीजर एंड कोशेंट आपके गिवन हैं और डिविडेंड ये है तो रिमाइंडर कितना होगा, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ डिवीजर और डिविडेंड आपके दिए गए हैं और डिविडेंड ये है, कोशेंट से मल्टीप्लाई करके आपको फॉर्मूला में फिट कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इसी फॉर्मूला से उसको
निकालते हैं। इससे अलग अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो आपको मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता है। 95% चांसेस हमेशा होते हैं कि एपी से रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स है आपका कि एक सीरीज देना। जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा क्या कि आपकी एक प्रोग्रेशन है तो उसके अंदर नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि पेपर में आपने अक्सर देखा होगा, व्हाट इज द सम ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट 20 नंबर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आपको अकाउंटिंग के स्टार्टिंग फर्स्ट 20 नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है। या मैं कहूं आपको कि आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, जैसे आपको मैं लिख देता हूं 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते ये जाएगा 100 तक। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज का सम क्या होगा। ठीक है, या मैं बोलता हूं कि 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते जा रहा है, तो इसकी 100th यानी कि 100वीं टर्म क्या होगी। यहाँ पे 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा बताओ, है ना। यही चीज होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एपी के अंदर जो आपका 2 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में फिर 2 का, 6 और 8 के बीच में फिर 2 का, तो यहाँ पे 2 था लेकिन इन दो के बीच में 4 का है, इसके बीच में 6 का है, इनके बीच में 8 का है ना। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। आपके रीजनिंग वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसको मिस मत करना। अगर ये सीख गए तो पेपर के अंदर जरूर आपके 10 नंबर पक्के हैं, 10 नंबर तो आपके हैं ही जरूर। क्यों? क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, एपी के ऊपर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, जो भी एक सीक्वेंस दिया है, सीरीज दी है, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आपका हो, जैसे ए, फिर नेक्स्ट नंबर आपका है ए प्लस डी, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहे। तो यही चीज आपकी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि आपका एक सीरीज, एक सीक्वेंस, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आपका एक क्या पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही क्या बढ़ता चला जाए या घटता चला जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका एपी का सीक्वेंस होती है। तो अब इसके अंदर अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि एक सीरीज है 2 4 6 8 10 ऐसे करके चल रही है, ये वाला क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 10 चल रहा है, तो इसकी 100वीं टर्म क्या होगी। ठीक है, अब निकालो। तो इसकी 100वीं टर्म निकालने के लिए आप इसको 100 बार तो आगे तक करके नहीं लेके जाएंगे ना, कि 2 काउंट करो, फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे कब तक गिनोगे, 100 टाइम गिनोगे। गिनना मुश्किल नहीं है, गिन भी लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है ना। अब टाइम तो है नहीं आपके पास, और पेपर में टाइम ही सबसे बड़ी चीज है। अगर जब आपने कई बार नोट किया होगा कि क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जाम में मिलता है,
जब आप एग्जाम टाइम में कई क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो रहे होते, लेकिन जब वही क्वेश्चन आप घर लेकर आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। घर पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप इजीली आराम से बैठ के धीरे धीरे सोच रहे हो, प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्वेश्चन को खत्म नहीं करना है, इजीली सोचते हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो, है ना। पेपर में टाइम बाउंडेशन होती है। इसी चीज़ के लिए ट्रिक्स होती हैं, इसी चीज़ के लिए ट्रिक्स होती हैं कि क्या कि आपका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1 2 4 6 8 10 ऐसे करके आपकी 100 टर्म क्या होगी, 100वीं टर्म। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका बनता है फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये है आपका क्या, n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। ये क्या है आपका n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि जो आपसे टर्म पूछी गई है वो। ठीक है, तो आपको टर्म निकालनी है, टर्म n मतलब कि वो n टर्म निकालनी है आपको। तो a यानी कि आपको जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो हो गया है ये, तो वो आ गया आपका 2 प्लस n क्या है आपका, n है आपका जो आपको टर्म निकालनी है, nth टर्म, तो वो हो गई आपकी 100 माइनस 1। d क्या है आपका, d मैंने आपको बताया था, d इज अ कॉमन डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2। तो 2 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो 2 प्लस 100 माइनस 1 आपका हो गया 99 मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इंप्लाइज 8 2 9 द 18 8 1 2 9 द 18 और 198, और ये 2 आपका था, ये हो गया आपका 200 आंसर। ठीक है, तो इस सीरीज में जो 100 टर्म होगा, जो 100वें नंबर पे टर्म आएगी वो है आपकी 200। जो इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में 100वें नंबर पे टर्म कौन सी आएगी, 200। तो पेपर में क्वेश्चन आता है इस अकॉर्डिंग ही कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी कि इसके 100वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, या 55 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, या 1000 नंबर पे कौन सी टर्म, कोई भी नंबर पूछा जाए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, n टर्म निकालने का। अगर आपका एपी की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, उसके अंदर आपको n टर्म निकालनी है, कोई टर्म आगे वाली एक सीक्वेंस की जो आपको ना पता हो, चाहे वो कोई सी भी टर्म हो, चाहे वो 55 पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, 1 लाख पे हो, कोई सी भी हो, आप इस फॉर्मूला में फिट करेंगे और निकल जाएगी। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए, क्या सम, व्हाट इज द सम ऑफ स्टार्टिंग 20 नंबर्स ऑफ अ काउंटिंग, के स्टार्टिंग के जो 20 नंबर हैं उनका सम क्या होगा। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, आता है। या स्टार्टिंग के 50 जो नंबर होते हैं काउंटिंग के, 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे जा रहे हैं आप, कहाँ तक, 50 तक, तो इन सब का सम क्या होगा। या स्टार्टिंग के 10 का ही मैं कह रहा हूँ सम, तो अगर स्टार्टिंग के 10 का भी सम है आप कहेंगे सर 10 का सम तो बहुत ईजी है, फिंगर करना आसान नहीं है, फिंगर पे बस करते ही रह जाओगे, उससे ज़्यादा आसान है फॉर्मूला में फिट करना। ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, फॉर्मूला है आपका n/2 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, सम के लिए क्या है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, क्या करना है आपको, सम करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्लस करना है, और आपको जो टर्म निकालने कहा गया है उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 10 का ही। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 तक जा रहे हैं हम, तो इन सब का सम
क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा, आपको ये चेक करना है। बहुत इजी था, कुछ नहीं था। कब कहां तक का चेक करना है, 10 तक का। तो n क्या हो गया आपका 10 डिवाइड बाय 2 प्लस करना है, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 1 प्लस 10, तो 10 बाय 2 ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 11, तो ये हो गया आपका 55 आंसर। ठीक है, सम करना है तो इसका, अगर मैं वहीं कहूं कि स्टार्टिंग के 20 नंबर्स का सम करना है, स्टार्टिंग के ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जा रहे हैं हम, 20 तक। ठीक है, इन सब का सम कितना होगा, तो 20 तक का पूछा है, तो 20 बाय 2, फर्स्ट क्या था आपका 1 प्लस में लास्ट क्या है आपका 20, तो ये आपका हो गया 10, 21 इज इक्वल टू 210, ये हो गया आपका आंसर। था ना कितना इजी। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है ये कि सम निकालना हो, अगर आपका एपी का कोई एपी की सीरीज है तो उसमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को ऐड करो और आपका हो गया। ठीक है, इसी से अलग कुछ और इसकी एपी के और भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप इस समय अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अगर इसी सीक्वेंस में जा रहा है, एक एक सिंगल काउंट करके, तो उसके लिए आप n+1/2 भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है बेसिक, अगर इसी तरह की सीक्वेंस है, यानी आपके नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग है, इनका स्क्वायर कर दें और उसे प्लस करने को कहा जाए, पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है पूछने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया जाता है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये है आपका स्क्वायर वाला। और वहीं अगर आपका नेचुरल नंबर के क्यूब हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरीके से सो ऑन, और आपका कोई पर्टिकुलर नंबर दिया गया हो तो स्टार्टिंग के इसी तरीके से क्यूब करते करते स्टार्टिंग के 20 नंबर्स का सम क्या होगा, तो उसके लिए n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया। तो ये है दोस्तों कुछ आपके बेसिक फॉर्मूला और आपके टाइप्स ऑफ नंबर जो आपने आज इस क्लास में सीखे हैं। अगर आप इन नंबर्स को, टाइप्स ऑफ नंबर्स को, मैथमेटिकल टर्म्स को, इन सभी बेसिक फॉर्मूलाज को अच्छे से एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन का काफी सारा हिस्सा जो है इजीली कवर हो जाएगा। होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपना कोई भी सजेशन हो या किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर आप और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाह रहे हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे जल्दी ही आपको नेक्स्ट जो पेपर है इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम आपको अपडेट करके बताएंगे। तो देखते रहिए हमारी अगली वीडियो।